हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 10.2 का 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, इसके अंदर हमें क्या पता करना है? फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स गिवन है हमें, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तीनों का सम पता करना है, बहुत आसानी से कर लेंगे। देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो ए वेक्टर कितना आया? आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। और बी वेक्टर कितना आया? माइनस 2 के कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 5 के कैप। और सी कैप कितना आया? आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7। ठीक है, प्लस करना है। तो जो आई कैप, जहां जहां आई कैप है, ठीक है, उनको प्लस कर दो। और जहां जहां जे कैप है उनको प्लस कर दो। ठीक है, इधर आई कैप आएगा। तो जहां जहां आई कैप है उनके आगे जो नंबर दिया उनको प्लस कर दो। ऐसे ही सिंपली प्लस करना है। जे कैप को प्लस कर दो और के कैप को, तीनों को प्लस कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, इसके आगे 1 है, 1 में से माइनस, या ऐसे लिख लो इसको। देखो 1, इधर कितना है? -2, और इधर कितना है? आई कैप के आगे 1। ओके, इधर आई कैप प्लस, अब जे कैप -2, जे कैप कितना है? इधर 4, इधर जे कैप कितना है? -6 जे कैप। और के कैप को देखो 1 और +5, और इधर कितना? -7, और पीछे ठीक है, कितना आएगा? 0। 0 आई कैप, छोड़ दो इसको क्योंकि 0 आएगा। और इसको लिखोगे आप -8 4 -4 जे कैप और 6 -7 माइनस का। ठीक है, हो गया, सिंपल था बिल्कुल। ठीक है, करते हैं 7th क्वेश्चन। इसको नोटबुक पे नोट कर लो। तो ये 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन के हमें अंदर क्या पता करना है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। पहले तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए। उसके बाद क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ द, सॉरी, इन द डायरेक्शन ऑफ द, इधर वेक्टर आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फील करोगे। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है हमें? तो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो यूनिट वेक्टर हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए, और किसकी डायरेक्शन में? इसकी डायरेक्शन में। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर है, इसकी एक डायरेक्शन होती है। किसी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है। कैसी भी डायरेक्शन हो सकती है एक वेक्टर की। ये सभी वेक्टर्स हैं, क्योंकि वेक्टर क्या होते हैं? एक डायरेक्टेड लाइन होती है। ओके, तो क्योंकि सभी वेक्टर्स की एक डायरेक्शन होती है, तो लेट करो, वैसे लेट करो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन आप लेट करो कि ऐसे है। ठीक है, ये हमारा ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है। हमें अभी फाइंड क्या करना है? हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आए। जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली 1 यूनिट ही होता है। ओके, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो यूनिट वेक्टर हो और किसकी डायरेक्शन में हो? इसकी डायरेक्शन में हो। ठीक है, वो हो सकता है इधर हो, देखो वही डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये था उसी डायरेक्शन में ये है। ओके, हो सकता है इसके पीछे हो, बट डायरेक्शन यही है, ऐसा नहीं पता कर सकते। वैसे तो ग्राफिकली हमें शो नहीं करना है कि उसकी डायरेक्शन वही होगी जो ये वेक्टर की होगी, करना तो हमें क्वेश्चन ही है। वैसे फील करवाया आपको कि क्वेश्चन में हमें पता क्या करना है। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इसकी डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आए। ओके, चेक नहीं करना है कि 1 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं तो 1 यूनिट वाला वेक्टर ही आएगा। ओके, यूनिट वेक्टर ही आएगा हमारे पास, बट फिर भी लास्ट में चेक करके जरूर देख लें कि यूनिट वेक्टर आया है या नहीं आया है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया है, मान लीजिए पी वेक्टर गिवन है आपको, और पी वेक्टर अगर आपको गिवन है और उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे? तो फॉर्मूला यूज करोगे आप पी वेक्टर अपॉन में पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर। पी वेक्टर इक्वल तो नहीं होगा, ठीक है,
पी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो अभी अगर आपको जो आपको ए वेक्टर दिया है ये वाला, अगर इसकी डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे? तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो पहले तो मान लीजिए कि जो नया वेक्टर आपके पास आएगा उसका नाम भी अलग होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। मान लीजिए बी वेक्टर, सी वेक्टर, कुछ भी आप रख सकते हो। मान लीजिए आपने उसका नाम रखा बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर नाम रखा, और जब बी यूनिट वेक्टर को लिखोगे तो उसके ऊपर कैप लगेगा, उसके ऊपर ये वाला साइन नहीं लगेगा, उसके ऊपर कैप लगेगा। और क्योंकि आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हो तो बी कैप फाइंड कर रहे हो आप। ओके, तो बी कैप इक्वल टू किसकी डायरेक्शन में फाइंड करना है? ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ए वेक्टर अपॉन क्या आया? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। बी कैप क्यों लिखा है? क्योंकि बी कैप जो भी आएगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा, और यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? ऐसे कैप के साथ लिखा जाता है, ठीक है। बाकी सभी के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगता है। तो करते हैं सॉल्व इसको जल्दी से। ए वेक्टर कितना आपके पास? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और नीचे लिखते हैं इसको। देखो ये वाला क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। सोल्व करो इसको, देखो बहुत सिंपल है ये तो। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन में क्या आया? एक्स कितना आपके पास? आई कैप के आगे कितना नंबर है? 1। बाई स्क्वायर मीन्स जे कैप के आगे कितना नंबर है? 1। और जेड स्क्वायर मीन्स के कैप के आगे कितना नंबर है? 2। इनके ऊपर क्या लगेगा? सभी के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ओके, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और नीचे कितना आया? 1 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना आया? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और नीचे आया रूट में 6। और इसको आगे कैसे लिख दो? देखो कैसे लिखना है इसको। इसके आगे 1 है तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन रूट 6 आई कैप, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखा। जे कैप के आगे भी कितना है? 1, तो 1 अपॉन रूट 6 जे कैप प्लस, और उसके बाद क्या है आपके पास? 2 अपॉन रूट 6 के कैप। एक ऐसा वेक्टर निकाल दिया हमने। ये बी कैप जो निकाला है ये वाला, ठीक है, ये बी कैप आया आपके पास। तो ये बी कैप आपके पास आया है, ये यूनिट वेक्टर है। क्योंकि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे, मैग्नीट्यूड निकालना आता ना, पीछे समझाया आपको, जो शुरू के 1-2 या क्वेश्चन आपको वो आता होगा आपको। तो आप अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आएगा? 1 यूनिट ही आएगा। ओके, क्लियर है ये था आपका 7th क्वेश्चन। अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।